भाग 19 मतवालों की समझ। विचार देखो तो शंकर स्वामी, रामानुज स्वामी, वल्लभ स्वामी, कबीर साहब, नानक साहब, दादू साहब, ऋषभ देव, बुद्ध तथा मसीहा इत्यादि कोई साधारण पुरुष नहीं थे। वे ऐसे थे कि सब लोग उनका नाम बड़ी प्रतिष्ठा से लें और उनके सदुपदेशों पर चल के अपनी शारीरिक और मानसिक उन्नति करें, क्योंकि यह सभी महात्मा परम भक्त एवं लोक हितैषी थे। यद्यपि साधारण बुद्धि को इनके उपदेशों में कहीं कहीं भ्रांति प्रतीत होती है, पर सारग्राहियों को समझ लेना चाहिए कि वह विषय किसके लिए है, किस लिए है, कब के लिए है। यदि तब भी ना संतोष हो तो जान लेना चाहिए कि मनुष्य की बुद्धि सदा सब बातों में यथावत नहीं पहुंच सकती। कदाचित भूल ही हो, पर वह भूल मनुष्यत्व का जाति स्वभाव है। आग्रह सेवा किसी की हानि हो, इस विचार से कदापि उन्होंने नहीं कहा। यह बात भी हमको तब कहना उचित है कि जब हमारी बुद्धि सुनते समझते विचारते स्वर्ण रूपेण स्थापित हो जाए। नहीं तो जिन्होंने अपने जीवन का अधिक से अधिक समय प्रेमानंद तथा परोपकार में ही बिताया है, उनकी बातें प्रायः निर्दोष ही हैं। उन सब का सिद्धांत केवल इतना ही रहा कि लोग हानिकारक कर्मों को छोड़े अपनी तथा अपने सहवृत्तियों की भलाई में तत्पर हों और हर से लालच में चाहे प्रीति से प्रेम स्वरूप जगदीश्वर के आश्रित बने। यद्यपि इन महानुभवों के वचनों में कहीं कहीं एक दूसरे से विरोध का भाव देखने को मिलता है, पर मनस्वी की दृष्टि में वह वास्तविक विरोध कदापि नहीं है, क्योंकि 100 सयाने एक मत। यह बात बड़े बुद्धिमानों ने बहुत सोच समझकर कही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो पुरुष सैकड़ों बातें हमारे हित की कहें, वह हमें धोखा देने के लिए कभी उद्यत हो। हाँ, हम स्वयं धोखा खाएं या हठवशात किसी के गुण में दोषारोपण कर ले तो उनका क्या दोष है। इनके वाक्यों से प्रकट है कि यह किसी को अंधकार में रखना कभी ना चाहते थे। तुच्छ बुद्धि कुछ का कुछ समझ ले वह दूसरी बात है, नहीं तो बेवजह गुफ्तगू नहीं मर्दे फकीर की, सीधी ही समझते हैं अगर उल्टी कबीर की। सच तो यह है कि प्रत्येक ज्ञानी का वचन वास्तव में कुछ भलाई ही सिखाता है। जिन्होंने कहा है संसार झूठा है, वह निश्चय सच्चे थे। उनके इस कथन का तात्पर्य यह था कि सांसारिक विषय केवल थोड़े दिन के लिए है, अंत में वही मुंद गई आंखें तब लाखे की ही काम की। अतएव उनके स्वाद में हमें ऐसा लिप्त नहीं रहना चाहिए कि हम एंग्लो इंडियन लोगों की भांति यह सिद्धांत कर ले कि आप जियते जग जिए, कुरमा मरे न हानि। ऐसे ही जिन्होंने जगत को सत्य माना है वह भी सच्चे हैं, क्योंकि वह समझते थे कि संसार सर्वदा मिथ्या ही मान लिया जाए तो हम भी मिथ्या हो जाएंगे और हमारे आवश्यक कर्तव्य धर्म कार्य भी मिथ्या ठहरेंगे। यदि किसी बुद्धि के शत्रु ने सत्कर्म मिथ्या समझ लिया तो उसने अपना तथा अपने मित्रों का जन्म ही नष्ट कर दिया। जैसे राजश्री भर्तृहरि जी का सिद्धांत है कि येषा न विद्या न तपो न दान, ज्ञान न शील न गुणो न धर्म, ते मृत्य लोके भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाचरित। अब हमारे सर्वहितैषी सज्जन विचार लें कि उपरोक्त दोनों बातें यद्यपि परस्पर विरुद्ध सी ज्ञात होती है, पर वस्तुतः दोनों का झुकाव यही है कि आजीवन मनुष्य को निरा निज स्वार्थी न होकर प्रसन्नता पूर्वक सदनुष्ठानों में लगे रहना चाहिए। यूं ही जिन्होंने कहा है कि सब ब्रह्म ही है, उनकी मनसा थी कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां हम प्रेम चक्षु से ब्रह्म को ना देख सके, तथा जिन्होंने धर्मानुष्ठान ही के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया तथा जन्म पर सत्यवद धर्मचर इत्यादि ही उपदेश करते रहे, उनका यह तात्पर्य यद्यपि ना होगा कि लोग निरे अनिश्वरवादी नास्तिक हो जाए। क्या जाने उन्होंने यह समझा हो कि यदि आत्मा शुद्ध नहीं है, यदि अहिंसा आदि सत्कर्मों में प्रीति एवं पूर्ण श्रद्धा नहीं है, तो केवल सुख से भ्रम भ्रम चिल्लाना व्यर्थ है।
ईश्वर के विषय में तो केवल गूंगे के गुण की भांति अनुभव के बिना कुछ कहना सुनना बनता ही नहीं। अनुभव सिद्ध लोग जो कहते हैं सब सत्य ही है। क्या यह बात झगड़ालुओं की समझ में आ सकती है? वहां तो एक की दोए, ना एक के दोए, वही की यही, ना वही ना यही है। शून्य की स्थूल, ना शून्य ना स्थूल, जही की तही, ना जही ना तही, मूल की डाल, ना मूल ना डाल, जीव की भ्रम, ना जीव ना भ्रम, तो है कि नहीं नहीं, कुछ है ना नहीं है। इस भांति उस अतकर्य की उपासना भी उत्कर्य है। जैसा श्री वल्लभाचार्य स्वामी की आज्ञा है कि सर्वदा सर्वभावेन भजनियो ब्रजादीप, सोई सब महानुभवों में देख पड़ता है। शंकर स्वामी ने अहा ब्रह्म स्वामी कहा, सो प्रेम की प्रकाष्ठा से, ओंकार व नास्तिक्य से नहीं, अनलह कहने को मंसूर को नहीं समझा। वह खुद को भूल जाते हैं जो उसकी याद करते हैं। पर यह बात कहने व शास्त्रार्थ करते फिरने की नहीं है, केवल आत्मा में उस आश्चर्यमय का अनुभव करो। आनंद के जोश उमंग में जो निकलेगा सच ही है, उसके बिना वही कलो वेदांतिन्यु संति फागुने बालिका इव की गति होनी है। हमारे सर्वथा मान्य श्री भारतेंदु जी ने कहा है, जो है तुमसे जुदा वह मेरे लेख रब या राम नहीं, यार तुम्हारे सिवा दुनिया से मुझे कुछ काम नहीं। अथवा प्यारे प्राणनाथ प्रिय प्रियतम, सुनत ही हो जुड़ात, ईश्वर भ्रानाम हो बासे कानन फारे खात। क्या कोई सदस्य इन वचनों को नास्तिक? यह भी प्रेम की सर्वोच्च पदवी में वक्तव्य है। सारांश यह है कि देश काल तथा मनोवृत्ति के अनुसार महात्मा लोग अमृतवाणी कह देते हैं। वह उनकी और परमेश्वर की रहस्य बातें हैं। उनका अर्थ ठीक ठीक वही समझ सकता है जो उन महात्माओं का संबंध रखता है। दूसरों का अधिकार नहीं है कि उन प्रेम वाक्यों का अर्थ बिगाड़े। यह बात कुछ दिन आत्मानुभव का अभ्यास करने से समझ में आ सकती है। नानक जी पंजाबी खत्री ने उनके यहाँ जिससे बहुत प्यार करते हैं उसे राजा अथवा गुरु कहते हैं। सो उन्होंने प्रेमानंद में मत होके परमेश्वर की अलौकिक छवि पर रिझ के महागुरु कहा होगा, जिसको उनके बनावटी चेलों ने तथा दूसरे मतवालों ने कुछ ठहरा लिया है। इसी प्रकार अन्यानन भक्तों की बातों का प्रयोजन खोजने से जान पड़ता है। कहाँ तक कहे, बड़ों की बात में बड़े बड़े अर्थ तथा बड़ी बड़ी शिक्षा होती है, पर उनका समझना सबका काम नहीं है। तैसे ही इनमें चरित्र भी अधिकतर तो उत्तम ही होते हैं। हाँ, यदि किसी विशेष कारण में मनुष्य के निर्बल प्रकृत्यानुसार कोई काम ऐसे हो जाए जो साधारण दृष्टि से बुरे हैं, तो भी उचित नहीं कि हम उन्हें नीच व कुकर्मी कहें। निर्दोष अकेला परमात्मा है, पर सर्वसाधारण लोगों के दुष्कर्मों की अपेक्षा उन लोगों में कदाचित शतांश बुराई भी ना निकलेगी। चोरी जारी विश्वासघात जीव बाधिक वास्तविक घोर पाप तो किसी के चरित्र में पाए ही नहीं जाते, फिर क्यों उन्हें तुच्छ समझा जाए। चंद्रमा में कलंक सही, पर उसकी अमृतमय किरणों तथा अपूर्व शोभा में उस कलंक से क्या हानि। यो भी ना मानो तो उनके वचन बुराई सखाते ही नहीं है। रहे शारीरिक कर्म, सो अब उसमें तुम्हारी क्या क्षति। अब उनसे तुम्हें किसी प्रकार का संबंध नहीं रहा, फिर क्यों किसी की निंदा की जाए। कबीर जुलाहे थे तो हो, किसी कनौजिया जाति से नातेदारी करने तो नहीं आवेंगे। हमारे इतने लंबे चौड़े कथन का सारांश यह है कि दुराग्रह छोड़ के हर एक धार्मिक एवं विद्वान के सिद्धांत देखने में शारीरिक, सामाजिक और आत्मिक सहस्त्रवादी उपकार हो सकते हैं, जिनके लिए चाहिए कि हम उन उपदेष्टाओं को कृतज्ञतापूर्वक पूर्वक धन्यवाद दें। उन्होंने अपने जीवन का अधिकतर भाग ऐसे कामों में बिताया है जो हमारे अनेक हित साधन में उपयोगी है। परंतु हाय पक्षपाती, कलह प्रिय, संकीर्णो बुद्धि मत वालो, तुमने हार जीत की धुन में ऐसा अनर्थ उठाया कि अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया।
अर्थात उन पूजनीय पुरुषों का महत्व मिट्टी में मिलने पर उद्यत हो गए। हाय हाय, क्या हमारे यतिराज श्री मुद्रा मानुजाचार्य, शिव स्वरूप सत्याचार्य शंकर स्वामी प्रभुति ऐसे थे कि उन्हें सड़े सड़े सांसारिक क्षुद्र कीट, माया के गुलाम साधारण मनुष्य, मायावादी, पाखंडी, नास्तिक इत्यादि दुष्ट वाक्य कहे। शिव शिव ऐसे कुवाच किसी को भी कहना महा अनुचित है, ना कि ईश्वरानुरोगियों को। पर किया क्या जाए, उन्हीं के संप्रदाय उन्हें गालियां खिलाते हैं। यह लोग बुद्धिमान हो तो काहे को दूसरे को कहें, क्यों अपने को कहलावे। क्या यह भी कोई धर्म है कि किसी समाज के मान्य पुरुष को व्यर्थ दोषी ठहराना और अपने गुरुओं की अप्रतिष्ठा कराना। वही अपने दोष देखते तो मतावलंबी तुम्हारे मित्र हो जाते और तुम्हारा तथा तुम्हारी मातृभूमि का अमित उपकार होता। भाइयों, बहुत दिन लड़ चुके, यदि भला चाहते हो तो अब भी हमारी सुन। भाग 20।